दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रीक और हिंदू धर्म जो एक दूसरे से इतनी दूर हैं, दोनों सभ्यताएं अलग अलग हैं, तो आखिर उन दोनों के देवताओं में इतनी सामान्यता क्यों है? क्यों ग्रीक और हिंदू कल्चर बिल्कुल एक दूसरे के रिफ्लेक्शन लगते हैं? और क्यों उनमें ऐसा लगता है जैसे दोनों संस्कृतियों ने एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से गढ़ा हो? आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम इन दोनों संस्कृतियों के देवताओं और उनकी कहानियों के बीच के रहस्यमयी संबंधों का पता लगाएंगे। तो वीडियो में अब तक बनी रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हिंदू धर्म के देवता इंद्र और ग्रीक देवता ज्यूस। हमारे हिंदू धर्म में इंद्र देवताओं के राजा माने जाते हैं। वो स्वर्ग में रहते हैं और उनके पास वज्र नाम का हथियार है। वज्र से वो आसमान में बिजली गिरा सकते हैं। वहीं ग्रीक पौराणिक कथाओं में ज्यूस को देवताओं का राजा कहा जाता है। ज्यूस भी ओलंपस पर्वत पर रहते हैं और उनके पास भी बिजली वाला हथियार है। अब सोचिए, दोनों राजा हैं, दोनों आसमान पर राज करते हैं और दोनों ही बिजली को कंट्रोल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही किरदार हैं, बस अलग अलग संस्कृतियों में उनकी कहानी थोड़ी बदल गई। एक और मज़ेदार बात यह है कि दोनों ने अपने अपने समय में बड़े बड़े राक्षसों को हराया। देवराज इंद्र ने नागवृत्रासुर को मारा, जो एक बड़ा दैत्य था, और ज्यूस ने टाइफॉन नाम के राक्षस को हराया। क्या ये सब एक इत्तेफाक हो सकता है? शायद नहीं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के त्रिदेव और ग्रीक की त्रिमूर्ति के बारे में। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव है, वैसे ही ग्रीक देवताओं में त्रिमूर्ति है, जिन्हें ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस कहकर बुलाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में त्रिदेव की बात बहुत की जाती है। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव यानी महादेव संहार करते हैं, यानी सृष्टि का हर पहलू इन तीनों के अधीन है। अब ग्रीक धर्म की बात करें तो ज्यूस आकाश और बादलों के देवता हैं, पोसाइडन समुद्र के देवता हैं और हेडिस पाताल के देवता हैं। ये तीनों भी देखा जाए तो पूरी यूनिवर्स के मालिक हैं। अब सोचिए, हिंदू त्रिदेव और ग्रीक त्रिमूर्ति में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ही दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। अब करते हैं नारायण के प्रेम भक्त नारद मुनि और ग्रीस गॉड हर्मीस की। नारद मुनि देवताओं के संदेशवाहक हैं। वो तीनों लोकों में बिना किसी रुकावट के घूमते रहते हैं। उनके पास वीणा है और वो हमेशा नारायण नारायण कहते रहते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हर्मीस भी संदेशवाहक हैं। उनके पास पंखों वाले जूते हैं, जिनसे वो बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दोनों का काम एक ही है, संदेश पहुंचाना। ये दिखाता है कि चाहे नाम और रूप अलग हो, लेकिन विचार एक जैसा है। और काम तो बेसिकली चुगली करके लड़ाइयाँ करना ही है। जोक सपाट फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जटायु संपाति और डेडलस इकारस की उड़ान की। दोस्तों, आपने रामायण में जटायु और संपाति की कहानी सुनी होगी। जटायु और संपाति 2 भाई थे। एक बार दोनों ने सूर्य के करीब उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन सूर्य के ताप से जटायु के पंख जलने लगे। तब संपाति ने अपने पंखों से जटायु को बचाया। सेम ऐसी ही स्टोरी ग्रीस कल्चरल में भी है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में डेडलस और इकारस की कहानी मिलती है। इकारस ने मोम के पंख बनाए और सूर्य के करीब उड़ान भरी, लेकिन सूर्य की गर्मी से उनके पंख पिघल गए और वो गिर गए। दोनों कहानियाँ उड़ान और बलिदान की हैं। दोनों ही हमें यह सिखाती हैं कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। अब बात करें नारायण के 9वें अवतार श्री कृष्ण के बारे में, तो उन्हीं के जैसे एक भगवान ग्रीस कल्चरल में भी मिलते हैं, जिनका नाम है अकिलीज। आपने सुना होगा कि महाभारत की लगभग 35 साल बाद श्री कृष्ण की मृत्यु एक तीर से हुई, जो उनकी एड़ी पर लगा था। उनकी एड़ी उनकी सबसे कमज़ोर जगह थी। इसी तरह ग्रीक पौराणिक कथाओं में अकिलीज की कहानी है। अकिलीज एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी एड़ी उनकी कमज़ोरी थी। एक तीर ने उनकी जान ले ली। दोनों ही नायक थे, दोनों अजेय थे, लेकिन उनकी कमज़ोरी ने उन्हें हरा दिया। तो 2 देवताओं में इतनी सामान्य, ये सोचने वाली बात है। ये बात केवल देवताओं की नहीं है, बल्कि इनके कल्चरल और ट्रेडिशंस की भी है। हिंदू धर्म की रीति रिवाज और ग्रीस गॉड्स के रीति रिवाज को अगर देखा जाए तो वह कहीं ना कहीं एक हद तक एक जैसी ही है। हमारी संस्कृतियों मिलती हैं, हमारे भगवान मिलते हैं और हमारे मंदिर भी कहीं ना कहीं एक जैसे ही है।
तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हिंदू धर्म की नकल करके ग्रीक गॉड्स को क्रिएट किया गया है, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म शाश्वत है, शाश्वत जो हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। खैर, इसका डिसीजन हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इन कहानियों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। दोनों ही संस्कृतियों ने एक जैसे विचारों और कहानियों को अलग अलग तरीकों से बताया। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी समानता सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।